वह मुझसे 2 साल बड़ी है। उसकी हाइट 5.5 फुट है। उसका रंग एकदम दूध जैसा गोरा है। उसके 34 इंच के बूब्स एकदम गोल मटोल हैं। कमर 30 की। और गांड की तो बात ही मत करो। साली की 26 इंच की गांड देखकर ऐसे लगता था जैसे कोई परी उतर आई हो। अभी वह शादीशुदा हो गई है। उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। आज भी जब मैं उसके हुस्न के बारे में सोचता हूं तो मुठ मारे बिना नींद ही नहीं आती है। साला कभी कभी तो 2 बार मुठ मार कर ही सोना पड़ता है। ये बात आज से 5-6 साल पहले की उस वक्त की है जब मैं स्टडी कर रहा था। वह भी उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। वह उस टाइम हॉस्टल में रहती थी तो उससे बात कम ही हो पाती थी। ये बात न्यू ईयर की है। उस वक्त वह हॉस्टल से घर आई थी तो उस समय मैं उसके घर पर ही था। उसने आते ही मुझसे कहा, और भाई कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। मैंने भी उसको नया साल विश किया। हम दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। मैं जाने लगा तो वह बोली, रात को यहीं रुक जाना। मैंने कहा, मैं खाना खाने जा रहा हूं। तो उसने मुझसे कहा कि ओके, खाना खाकर यहीं आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया और खाना खाकर स्टडी का बहाना लेकर उसके घर चला गया। वहां पर उसका छोटा भाई भी था जो स्टडी कर रहा था। कुछ देर बात करके हम तीनों एक साथ बैठकर स्टडी करने लगे थे। कुछ देर बाद उसके भाई ने कहा, मुझे नींद आ रही है। वह सो गया। उसके सोने के बाद पल्लवी ने मुझसे कहा, आजा मेरे पास, हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ते हैं। उस टाइम भयंकर सर्दी थी और राजस्थान में तो कुछ ज्यादा ही सर्दी का सितम रहता है। वह उस टाइम बूढ़ी डीडी ही से कंबल को ओढ़कर बैठी थी तो मैं भी उसी के कंबल में चला गया। फिर ऐसे ही थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद हम दोनों बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, भाई तेरी कुजीएफ है क्या? मैंने उसे मना कर दिया। अब ऐसे ही बातें करते करते वह मुझे इमरान हाशमी के बारे में बताने लगी। उसने आज तक 58 घंटे तक किस किया है वगैरह वगैरह। मुझे उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा और अच्छा भी लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने अचानक मुझसे पूछा, तूने कभी सेक्स किया है? मैं ये सुनकर घबरा गया और मैंने उससे ना बोल दिया। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद वह मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगी। मैं हैरान था कि यह इतनी ज्यादा बिंदास हो गई है कि अपने साथ एक बॉयफ्रेंड भी रखने लगी है। कुछ देर के बाद उसकी मम्मी आ गईं और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा रात के 1 बजे का समय हो गया है, अब तुम दोनों सो जाओ। मैंने कहा, हाँ ताई, मैं अपने घर जा रहा हूं। ताई ने कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गया और अपनी बहन की बातों के बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह जब उठा तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। फिर मैं वापस उसके घर गया तो वह मुझे देखकर थोड़ी सी मुस्कुरा दी। मुझे रात की सारी बातें याद आ गईं। फिर हम दोनों बैठकर सब वही बातें करने लगे। उसका भाई अंदर स्टडी कर रहा था क्योंकि उसके एग्जाम थे। शाम को 5 बजे मैं वापस उसके घर गया। तब हम दोनों ने थोड़ी देर पतंग उड़ाई और वापस से मैं रात को 8 बजे अपनी किताबें लेकर उसके घर आ गया। हम दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। उस दौरान उसने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया कि उसने उसको कैसे प्रपोज किया वगैरह वगैरह। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, तू उस नंबर पर कॉल कर और मेरी बात करवा। मैंने पूछा कि किसका नंबर है? वह मुस्कुरा दी और